देखिए आज का क्लास है क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का सवाल है 1 नंबर का। आप लोग इसको देखिए और समझिए कि सवाल नंबर 1 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालें। तो सवाल कर रहा है मान निकालने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि मान इसको निकालते हैं क्या होता है। तो यहाँ हल करेंगे, हल बराबर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो अब देखते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है तो देखेंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो समझना है हमको कोट थीटा के बराबर हम क्या लिखेंगे, P/H लिखेंगे कि B/H लिखेंगे कि उसके बाद H/B लिखेंगे। ये सारे कुछ कंडीशन आपके अगर नज़र में है तब ये सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। इसलिए इसको देखें और समझें अच्छे तरह से कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर होता है P/P होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मान को लेते हैं कि B का मान हो जाएगा 7, तो हो जाएगा फिर P का मान हो जाएगा 8। तो उसके बाद निकालना क्या है, H बराबर निकालना है, H बराबर वाट हो जाएगा। H निकालने के लिए सूत्र लेते हैं। H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लेते हैं। तो H बराबर ये भी होता है, H बराबर √AB² प्लस BC² भी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ मान P/H में लेते हैं, B/P में लेते हैं तो कुछ और लिखना पड़ेगा, B/P का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से H की मान अगर निकालते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं कि H बराबर √B² प्लस P² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि B का वैल्यू कितना है, तो B का 7 है, 7 का स्क्वायर ले लेंगे, 7 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस लेंगे 8 का स्क्वायर लेंगे। इस सूत्र पर सारे मान को कोऑपरेट करना है, बैठाना है, तब हमें H की वैल्यू निकलेंगे। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49। फिर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसमें भी रूट का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों का योग कर लेंगे। अब 49 में 64 को प्लस कर लेना है, योग कर लेना है, जोड़ लेना है, देखना है कि रूट टूटता है कि नहीं। अगर रूट टूट रहा है तो रूट तोड़ करके H की वैल्यू निकालेंगे। अगर रूट नहीं टूटता है तो सेम वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये देखिए 113 हुआ। 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट नहीं टूटता है, तो 113 ही रहने देंगे। उसके बाद अब चलते हैं, अब देखते हैं कि ये सवाल क्या है। तो यहाँ पर H की वैल्यू हो जाएगा, H बराबर √113 हो गया परफेक्ट। H बराबर √113, इसका वर्गमूल निकला नहीं, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकला, तो H बराबर हम सेम लिख देंगे √113। अब लेंगे सवाल क्या है आगे। तो सवाल दिया हुआ है कि इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो अब देखिए बात ऐसा रहा कि अब इन दोनों का अगर वैल्यू देखते हैं तो इन दोनों की वैल्यू से अगर लेके चलते हैं तो अब हमको अगर देखना है तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू लेना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है P/H। उसके बाद ले लेंगे कोस थीटा, क्या ले लेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो अब इन दोनों पर इस मान को हम बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मान को बैठाते हैं, यहाँ पर तो बड़ा सवाल है तो यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान को बैठाते हैं तो
P का वैल्यू कितना 8 है, उसके बाद H का वैल्यू कितना है तो 113 रूट 113 है। उसके बाद क्या है, कोस को देखते हैं, कोस में क्या है तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 7 है। उसके बाद H का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 113 है। तो ये आपका हो गया साइन का, ये हो गया कोस का। तो यहाँ हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन बराबर साइन थीटा बराबर 7/√113, कोस थीटा बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/√113। अब यहाँ पर ये तो हमें हो चुका है क्लियर। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि अब इस सवाल को हम ऐसे लेंगे कि इसको अगर देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ले लेंगे तो इसका वैल्यू देखते हैं क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू फिर 1 माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुमको कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको लीजिए, इसका अगर वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कि अगर इस दो को है ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, अगर नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं तो आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। अगर इसको बाहर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा आता है। तो इसके बराबर में आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब देखते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। कोट थीटा का मान दिया हुआ है सवाल में 7/8 दिया हुआ है। तो यहाँ से ले लेते हैं, इस सवाल को उठा के यहाँ लाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये सवाल को यहाँ लाए हैं। उसके बाद कोट थीटा का मान है, कोट थीटा बराबर दिया गया है कि 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका जो स्क्वायर करते हैं तो 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 49 होता है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, 49/64 आंसर हो जाएगा करेक्ट।